प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, काम नहीं मिल रहा। एम्प्लॉयर कह रहा है कि हमारे पास काम इतना है, हमें एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। समझ रहे हो? तो दोनों जगह एक तालमेल गड़बड़ा चुका है। एम्प्लॉय कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता, उसको सिर्फ फर्स्ट को सैलरी चाहिए, उससे आप एक्सपेक्ट कुछ मत करो। एम्प्लॉयर ये चाह रहा है सेकंड नंबर पे कि मुझे कम सैलरी में बेस्ट कैंडिडेट मिल जाए जो मुझे ग्रोथ पर ले जा सके, जिसका विजन मेरे विजन से मैच कर जाए। यहां पे गैप आ रहा है और यही गैप हमें या एम्प्लॉय को या जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको अलग कर रहा है। कोई भी बंदा मैच्योरिटी से काम करने को राजी नहीं है, तनख्वाह के लिए सब काम कर रहे हैं। 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक काम करें, पैसे आ जाए अकाउंट में, भाड़ में जाए, हमें कुछ नहीं मतलब। एम्प्लॉय चाह रहा है कि मुझे ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए कि मैं उसको जितनी तनख्वाह दे रहा हूं उसका 10x मुझे दे, ताकि मैं उसको ग्रोथ दे पाऊं। एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है ग्रोथ कैंडिडेट, और कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं सिर्फ टाइम पास जॉब, जिनमें उनका मोटिव क्लियर हो कि उनकी ईएमआई निकल जाए, उनके खर्चे पूरे हो जाएं और उनको काम ना करना पड़े। काम करना पड़े तो लिमिटेड, फालतू का कुछ पचड़ा ही ना हो। अगर आप उन्हें 100% काम दोगे एम्प्लॉय को, कि उम्मीद करोगे कि ये कर देगा 100%, हम वादा कर सकते हैं एम्प्लॉय की तरफ से कि वो आपको इसमें से 30% काम भी करके नहीं देगा। ये हमारा वादा है। कोई भी एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर 100% काम दे रहा है, 30% भी नहीं करेगा, तनख्वाह का वेट करेगा सिर्फ वो। एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं 30% एफिशिएंसी पर, यानी कि सैलरी मुझे 30% देनी पड़े और मुझे ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जो मेरे काम को 100% जितना मैं चाह रहा हूं उससे ज्यादा करके दे दे, पूरा पेन ले। हो ही नहीं रहा, क्योंकि एम्प्लॉय को ग्रोथ नहीं चाहिए, उसको सैलरी चाहिए, सिर्फ सैलरी। उसको सैलरी देते रहो और वो स्विच मार मार के अपनी सैलरी बढ़वाता रहेगा, बस ये खेल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। तो इसीलिए दोनों, एक ही नहीं, दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों लूप में फंसे हुए हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम करना नहीं चाह रहा, वो सैलरी के लिए काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये चाह रहा है कि कब ये आगे बढ़े, कब मैं इसको ग्रोथ दूं। तो दोनों के उसमें गैप आ रहा है, यही गैप इंडिविजुअली कर रहा है। हम ट्रैक से हट गए थोड़े, बट ये भी बात जरूरी थी बतानी। आप स्टूडेंट हो, आप आगे लाइफ में ग्रो करोगे। जिस दिन आप एम्प्लॉयर को ग्रोथ देने लग जाओगे, आपको वो एम्प्लॉयर जहां आप काम कर रहे हो सकता है वहां का आपको एक्सप्लोटेशन होने लगे, आपके साथ बहुत बदतमीजी होने लगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। मान सकते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं, होता है ऐसा। जो काम करेगा उसको नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी, वो बस काम करके रह जाएगा। बट यहां आपको 2 चीजें मिलने वाली हैं जो किसी के पास नहीं होंगी। जो ये सैलरी लेने वाले हैं ना, कामचोर फोकट वाले, सिर्फ सैलरी के लिए आ रहे हैं, आप इनसे ऑटोमेटिकली, एम्प्लॉयर आपको प्रमोशन दे ना दे वो वाला, बट यहां पे आपके पास 2 चीजें डेवलप हो जाएंगी। एक तो स्किल और दूसरा मोर एक्सपीरियंस, जो कि इनके पास नहीं होगा, निखट्टुओं के पास, जो सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों करूं। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं होते, ये सिर्फ एम्प्लॉय माइंडसेट होते हैं। एम्प्लॉय माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में फर्क होता है। आप स्टूडेंट हो, अभी आपका करियर आगे शुरू होगा, 11th 12th, फिर कुछ और करोगे, फिर आप एम्प्लॉय बनोगे। अगर आपका एम्प्लॉय माइंडसेट रहेगा तो आप कभी भी किसी भी कंपनी के बड़े सीईओ नहीं बन सकते, कभी भी आप सुंदर पिचाई नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। आप एम्प्लॉय बन के रहोगे। हाँ, नौकरी स्विच करना, नौकरी
स्विच खेलोगे आप, बस आप लूप में फंसोगे। आपको जहां जहां डिजर्विंग हो वहां नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए एम्प्लॉयर पे जहां भी आप जा रहे हो, उस एम्प्लॉयर को वो चीज देना आपकी जिम्मेदारी बनती है जिसके लिए आपको चुना गया है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए पेन लेना पड़ता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं, फेल होना पड़ता है बार बार, नई चीजों को मास्टर करना पड़ता है, स्किल डेवलप करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, बार बार फेल हो जाते हैं, फिर उठना होता है, फिर रिस्टार्ट करना होता है, तब जाकर के आप एक सुंदर पिचाई बनते हो। या जितने भी भारत के बड़े बड़े टॉप मोस्ट लेवल पे सीईओ बने बैठे हुए हैं, वो इसी स्किल को मास्टर करके गए थे, तभी वो सीईओ हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में जो है गैप आ रहा है, वो सिर्फ काम चोरी का गैप है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। सबका सैलरी माइंडसेट है, एम्प्लॉय माइंडसेट है। कौन है? 99.99% एम्प्लॉय माइंडसेट है। जो ग्रोथ करे हैं वो कौन है? 0.01%। और ये आप चेक कर लेना, कहीं पर भी किसी भी बड़ी कंपनी में सीईओ होंगे, स्टार्ट बेशक आपके साथ किया होगा, बट होंगे किसी ना किसी कंपनी में बहुत अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपनी के विजन को अपना विजन समझा और उसके बाद में इन्होंने स्टार्ट किया, और उसके बाद में इन्होंने एम्प्लॉयर के लिए काम किया, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो ऑटोमेटिकली होता गया, इनका स्किल डेवलप होता गया, इनको मोर एक्सपीरियंस होता गया, मोर ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे कनेक्ट होते गए, इंप्रेस होते चले गए, इनके कोलीग इनको क्या करने लग गए? इनसे नफरत करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनसे अलग है, ये भेड़ में नहीं है। भेड़ भीड़ का हिस्सा होती है, कहते हैं ना भीड़ आपको भेड़ बना देती है, ये वही है जो 99.99% है। ये बोलते हैं कि हम ग्रोथ माइंडसेट है, बट ये एम्प्लॉय माइंडसेट ही होते हैं। ये ग्रो नहीं करना चाहते क्योंकि ये पेन नहीं ले सकते। सैलरी मिलेगी, इनको अपने स्किल के लिए टूल खरीदना चाहिए, नहीं खरीदेंगे। इनको पता है इस टूल में पैसे जाएंगे, हम क्यों खरीदें, ये तो कंपनी के लिए है, नहीं खरीदेंगे कोई भी टूल। ये उस पैसे को कहीं और उड़ा देंगे, बट ये टूल नहीं खरीदेंगे स्किल डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी के काम आएगा। ये कंपनी के फेवर में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे सिर्फ सैलरी लेने के लिए। ये बात जरूर है कि ये अपनी 9 to 5 की जॉब रो रो के जरूर करेंगे। इसमें पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि ये 8 घंटे के काम में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इधर उधर अगर कट जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप स्टूडेंट बन रहे हो, स्टूडेंट के बाद में एम्प्लॉय बनोगे, अपना बिजनेस भी करोगे तो एम्प्लॉयर बनोगे, इसके अलावा नहीं बन सकते आप कुछ। हाँ, अगर आपको बिल्कुल चाय बेच के नरेंद्र मोदी बनना है, वो एक अलग किस्सा है, वो एक्सेप्शनल केस है। समझ में आई? उसके लिए आप यहाँ रुको ही मत, ये स्किप करो और निकल जाओ। उसके लिए आप चाय बेचो, फिर देश को बेचो। क्लियर है? तो उसके लिए तो आप यहाँ रुको ही मत। अगर आपको नरेंद्र मोदी टाइप बनना है, उसके लिए यहाँ मत रुको, ये चैनल आपके लिए नहीं है। देश बेचना है चाय बेच के, तो फिर आप यहाँ ठीक नहीं हो। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए टूल यूज करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के गैप को समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। रिया का जो क्वेश्चन था, हम आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हम आपको सब जगह मिल जाएंगे, इंस्टा पर, जो कि हम वन मैन आर्मी है, जो करना है सब हमें ही करना है। हाँ, हम टीम इसलिए ही नहीं रख रहे क्योंकि हमें एम्प्लॉय माइंडसेट ही मिल रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट नहीं मिल रहे। उनको आगे नहीं बढ़ना, उनको तनख्वाह चाहिए बस। उनको अपने जो भी सैलरी है उस सैलरी को जस्टिफाई भी नहीं करना, उस सैलरी के लिए भी काम नहीं करना उनको। ये चल रहा है हिसाब। तो ऐसे लोगों से तो अच्छा है कि अकेले ही आप काम करो, कम करोगे बट आपको पता होगा कि आपको करना क्या है। अब हम